बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे हाथ में डाई कैल्शियम फास्फेट जिसे डीसीपी बुलाते हैं एक प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में मुझे मुझे क्वेश्चन किया गया कि आया कि इस डीसीपी को हम अपने जो सूने वाले जानवर हैं उनको खिला सकते हैं या नहीं। तो जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि जिस फार्मर की कॉल आई उसने मुझे कहा कि मेरा जानवर तकरीबन 20 दिन लेता है सूने में, तो क्या मैं उसको ये इस्तेमाल करवा लूँ। तो सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए और अपने तमाम फार्मर्स को इससे आगाह किया जाए। ये जो डीसीपी हम बाहर से खुद जानवर की कैल्शियम पूरा करने के लिए देते हैं, इसको आपने हरगिज़ आखिरी जो 3 हफ्ते हैं उनमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस्म के अंदर एक कैल्शियम रेगुलेटरी खुदकार सिस्टम होता है जो कि जानवर जब सूने के करीब आता है तो उस वक्त एक्टिवेट होता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जब जानवर को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो जिस्म के अंदर मौजूद इजाफी कैल्शियम जो कि हड्डियों में मौजूद होती है उसको ये ब्लड सप्लाई में लेके आता है और जानवर को जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो उसकी पूरी होती है। तो अगर आप अपनी फीड के अंदर कैल्शियम उसको देना शुरू कर देंगे तो इसका जो है ना नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा दिमाग की तरफ कि जिस्म के अंदर जो है ना कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए वो जो खुदकार सिस्टम होता है वो एक्टिवेट नहीं होता। अगर ये खुदकार सिस्टम एक्टिवेट ना हो तो जैसे ही जानवर सोता है तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और आपका जानवर मिल्क फीवर की तरफ चला जाता है। मिल्क फीवर आप इसको आम ज़बान में सूतक बुखार भी कहते हैं। सूतक बुखार में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मतलब जैसे ही खून में कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि जानवर को एक तो कोलेस्ट्रम देने के लिए दूध बनाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आपका जो जानवर है वो ज़्यादा दूध देने वाला हो तो उसको उस दूध बनाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसकी वजह से अगर उसके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं की जाती तो जानवर सूतक बुखार की तरफ चला जाता है। तो मैं यहाँ पर ज़रा सूतक बुखार को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सूतक बुखार एक ऐसी बीमारी है जो जानवर को बच्चा देने के दूसरे या तीसरे दिन या बच्चा देने से पहले भी हो सकती है। तो पहले इस सेंस में हो सकती है कि अगर जो बच्चा नशोनुमा पा रहा है जानवर के जिस्म में उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है और दूसरा जो जानवर है उसने कोलेस्ट्रम बनाना होता है जो कि बच्चे की फीडिंग के तौर पर काम करता है, उसके लिए भी इजाफी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर ये वाली ज़रूरत पूरी ना हो और जानवर में कैल्शियम के उसके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो जानवर सूतक की तरफ चला जाता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको देखने के में मिल सकती हैं कि अगर जानवर सू गया उसको उस वक्त भी हो सकती है और उससे पहले भी हो सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी उसको सूने के बाद ही होगी। तो ये ज़्यादातर जो है ना 5वें छठे सूए वाले जानवर को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बनिस्बत पहले या दूसरे सूए वाले जानवर को, और जो जानवर ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा जो जर्सी नस्ल है उसमें ये वाला मसला ज़्यादा देखा जाता है। इसकी वजूहत मैं पहले एक वजह डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें आप अगर अपनी डाइट में कैल्शियम डाई कैल्शियम फास्फेट या डीसीपी देना स्टार्ट कर दें तो जिस्म में इजाफी कैल्शियम हो जाती है जो जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है दिमाग को और उसका कैल्शियम रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, उस वजह से सूतक हो जाती है। और दूसरी बड़ी वजह जो अगर आप उसको हाई प्रोटीन डाइट दें, मतलब जैसे कि सब्ज़ चारा और लूसन वगैरह होता है, अगर आप वो देना स्टार्ट कर दें तो इस कंडीशन में भी आपके जानवर को सूतक हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। एक तो आपने अपने जो जानवर हैं उनको लास्ट स्टेज में आखिरी दो या तीन जो हफ्ते हैं ना वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने हरगिज़ जो है ना डीसीपी और जो हाई प्रोटीन वाली डाइट है मसलन लूसन वगैरह सब्ज़ चारे ये आपने बिल्कुल जानवर को नहीं खिलाने। अगर आपके जानवर सूतक की तरफ जा रहा है तो उसकी दो निशानियां आपको सूने से पहले भी नज़र आ सकती हैं। या तो जानवर को जो है ना प्रोलैप्स की शिकायत आ जाएगी या जानवर पीछा दिखाना शुरू कर देगा, तो ये भी एक उसकी बड़ी निशानी है।
और दूसरा, आपको सूने के बाद एक निशानी नज़र आती है, वो ये है कि जानवर की अगर जेर रुक जाए तो इसकी एक बड़ी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो ये आपने डायग्नोसिस प्रॉपर करना है। दूसरा, मैं आपको डायग्नोसिस का इसकी अलामत बताता हूँ। जानवर बिल्कुल सुस्त हो जाता है, एक तरफ अपनी जो है ना गर्दन वो मोड़ कर बैठ जाता है। तो जानवर को अगर आपने कैल्शियम थेरापी नहीं की तो जानवर लेट भी जाता है एडवांस स्टेज के अंदर। तो ये वाली कंडीशन अगर आपको नज़र आए तो आपने फ़ौरन उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की ड्रिप लगानी है, उसमें मैग्नीशियम भी हो और डेक्सट्रोज भी शामिल हो। ऐसा करने से आपका जानवर 10 से 20 मिनट के अंदर खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। और आपने मज़ीद उसको 150 से 200 ml कैल्शियम उसको उसकी स्किन के अंदर भी लगा देनी है, ताकि कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होती रहे, क्योंकि ऐसे जानवर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उसके अलावा जो और काम आपने करना है, आपने जो जानवर जो सूतक में चला गया उसकी जो मिल्किंग है वो आपने कंप्लीट मिल्किंग नहीं करनी, मतलब उसके थन बिल्कुल खाली नहीं कर देने। उस जानवर की जो है इनकम्प्लीट मिल्किंग करें, थोड़ा बहुत दूध उसके थनों में रहने दें, ताकि कैल्शियम की कमी उस जानवर को ना हो, मज़ीद दोबारा आपका जानवर उसी कंडीशन में ना चला जाए। आपने अपने जानवर को जो है ना एंड वाले जो 20 दिन है, आपने उसमें भूसा और जो अनाज वाला आपका बंडा है वो आपने इस्तेमाल करवाना है। उसको जो है ना ग्रीन लश ग्रीन जो ग्रासेस हैं उनसे दूर कर देना है उनको। उसको भूसा और जो है ना अनाज वाला बंडा हो या अनाज किसी तरह का भी आपके पास ग्रेन वाला कोई बंडा हो, आपने वो स्टार्ट करवा देना है। आपने आखिरी 20 दिनों में अपने जानवर को ग्रेन या अनाज वाला वंडा इस्तेमाल करवाना है भूसे के साथ। इस तरह करने से जानवर की पीएच जो है ना इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जानवर के ब्लड के अंदर कैल्शियम की मोबिलाइजेशन या उसकी हरकत को तेज़ कर देती है। तो ये वाली कंडीशन जो आपके जानवर सूतक में चले जाते हैं उन पे आपने लाजमी ये चीज़ें अप्लाई करनी है, ताकि आप इस कंडीशन से बच सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।